बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लिम अलैहि। उम्मीद करता हूँ आप तमाम नाज़रीन खैराफियत से होंगे। आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि आपको सबक याद करने का तरीका बताऊँ, और वो सबक का जो तरीका होगा इंशाअल्लाह अगर आप इस तरीके से याद करेंगे तो आपका सबक आपको बिलफौर उस वक़्त भी याद होगा जल्दी, और तादेर आपको ये सबक हमेशा के लिए याद रहेगा। सबसे पहले तो ये है कि आप जब भी सबक याद कर रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका नाज़रा बिल्कुल पुख्ता होना चाहिए। आपको जब आप उस्ताद साहब के पास सबक सुनाने के लिए, मुताला सुनाने के लिए आ रहे हैं, आपका मुताला बिल्कुल मजबूत हो, उसमें किसी किस्म की कोई भी गलती की गुंजाइश ना हो, न कलकला की, न बारीक हरूफ की, न मोटे हरूफ की, न इस तरीके से लफ्ज़ी गलती की, न मदगुन्ना की, कोई भी गलती की कसर आपने नहीं छोड़नी है। सारी ठीक करके आपने उस्ताद साहब को सुना लेनी है। पहला तरीका तो ये है। दूसरा ये है कि आपने मगरिब के वक्त जिस वक्त आप सबक याद करते हैं, आपने खूब रट्टा लगाना है। बाज़ चीज़ें होती हैं रट्टे से आती हैं और बाज़ चीज़ें दिमाग में रखने से आती हैं, समझ कर याद करने से वो जहन में बैठती है। लेकिन जो कुरान हमने याद करना है, इसको हमने रट्टा लगाना है। अगर बिलफ़र्ज़ हम बग़ैर रट्टा इस सबक को याद करते हैं और आंखें बंद करके दिमाग में बिठाते हैं कि ये आयत है, उसके बाद फिर ये आयत है, फिर ये आयत है, और एक मरतबा अपने साथ याद कर लेते हैं, दोहरा लेते हैं, दूसरी मरतबा, तीसरी मरतबा, वो उस वक़्त तो याद हो जाती है, लेकिन वो याद जो है ज़्यादा अरसे के लिए नहीं होती है। तो दूसरा आपने काम ये करना है कि आपने अपने सबक को खूब रट्टा लगाना है, खूब उसको रटना है, बार बार रटना है। एक आयत को रटना है, उसको बार बार रटना है, फिर ज़बानी पढ़ना है, फिर दूसरी आयत को रट के ज़बानी पढ़ना है, फिर इन दोनों आयतों को मिला के ज़बानी रटना है, फिर तीसरी आयत को। तो मगरिब के टाइम में जिस वक्त छुट्टी होती है, छुट्टी से पहले आपने सबक ये रट लिया हो। जब आपने सबक रट लिया, खूब याद कर लिया, अब इशा के बाद आपने बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ये ना हो कि आप इशा के बाद बैठकर फिर सबक याद कर रहे हों। ये बच्चे गलती करते हैं, उनको असातिज़ा मना भी नहीं करते हैं, या मना करते हैं, करने के बावजूद भी याद करते हैं, तो बच्चों को सबक सुबह याद नहीं होता है। आपने इस वक्त सबक याद कर लिया, अब सुबह उठकर जो सबक आपने याद किया रात के वक्त, आपके सबक में ये खुद ब खुद सबक आपके दिमाग में खुद ब खुद ये रिवाइज हो रहा होता है। फिर सुबह के वक्त आप एक दो बार दोहराएंगे, इंशाअल्लाह ये सबक आपको मजबूत हो जाएगा। उस वक्त आपने उस्ताद साहब को सुना लेना है। जब आपका सबक क्लियर हो जाए, उसके बाद जैसे एक जो है रॉबिन्सन नाम का एक शख्स गुजरा है अंग्रेज, उसने कहा है कि जो बंदा 24 घंटे के अंदर इस सबक को दोबारा दोहरा लेता है, याद कर लेता है, वो सबक उसको एक हफ्ते तक 70-80% मजबूत रहता है। और अगर 24 घंटे के अंदर उसने इस सबक को रिवाइज नहीं किया तो उसे भूल जाता है। तो हमारी जो तरतीब है अल्हम्दुलिल्लाह वो तो इस कायदे कुलिया से भी ज़्यादा कुछ ऊपर है। हम उस सबक को रोज़ाना फिर सुनते भी हैं, याद भी करवाते हैं, ज़ुहर के बाद फिर याद करते हैं, जिसको हम 3 सबक का नाम देते हैं, 7 असबाक का नाम देते हैं, सबकी का नाम देते हैं। तो वो सबक 24 घंटे के अंदर दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग याद कर लेते हैं। तो ये सबक आपका एक हफ्ते के अंदर, एक हफ्ते तक आपको याद रहता है। फिर एक हफ्ते बाद अगर आप इसको दोबारा याद करते हैं, रिवाइज करते हैं, दोहराते हैं, तो ये सबक आपका साल तक आपको मजबूत याद रहता है। ये तो उस अंग्रेज़ की बात कर रहा हूँ, रॉबिन्सन नामी शख्स की। लेकिन हमारा जो तौर तरीका अल्हम्दुलिल्लाह हम बार बार सुनते हैं, बार बार सुनते हैं। हमसे जो गलती रह जाती है, कोताही हो जाती है, वो ये हो जाती है कि हम उस सबक को रट्टा करके याद नहीं करते हैं, रट्टा करके याद नहीं करते हैं, जिसकी वजह से सबक हमसे जल्दी भूल जाता है। या दूसरी गलती जो हम करते हैं कि बच्चों को नाजरा सही नहीं होता, उनकी रीडिंग सही नहीं होती है। जब तक इस बच्चे का नाजरा सही नहीं है, ये बच्चा सबक में गलती करेगा, सबक इसको याद नहीं होगा, सुनाएगा भी तो सबकी में पीछे रहेगा, फिर मंजिल उसको याद नहीं रहेगी, तो जिसकी वजह से इसका पूरा कुरान कमज़ोर होता चला जाएगा और पुख्ता नहीं होगा। तो ये एक बेहतरीन और आसान तरीका था जो मैंने आपके सामने बताया। आप इस तरीके के मुताबिक खुद सबक याद करें। असातिज़ा हैं तो अपने बच्चों को ये तरीका समझाएं, इंशाअल्लाह आपके बच्चे जल्दी सबक सुनाएंगे और उनकी मंजिल भी पुख्ता होगी। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।